बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सिंध हुकूमत ने रात 9 बजे के बाद मखसूस कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी। सॉफ्टवेयर हाउसेज, सब्जी मंडी, बस अड्डे, कॉल सेंटर और कुरियर सर्विस का इस्तिस्ना हासिल होगा। दुकानें रात 9 बजे बंद करने से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स को रात 9 बजे ताले लग जाएंगे। शादी हॉल्स रात 10:30 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स रात 11 बजे बंद करने की पाबंदी बरकरार है। मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, पेट्रोल पंप, बेकरी और दूध की दुकानें 24 घंटे खोलने की इजाज़त होगी। बढ़ती लोड शेडिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको बताएं, शहर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका भी मुतासिर है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहने लगी है। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक पर बरहमी का इजहार किया है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। बिजली बंदिश शहरियों के लिए वबाल बन गई। सख्त गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम न आया। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बार बार आंख मिचोली से बेहाल शहरियों का कहना है कि ना कारोबार है और ना आराम है। कई घंटे बिजली गायब रहती है। रात को काम जल्दी बंद करवा दिया जाता है। कम से कम दिन में ही बिजली दे दी जाए। लोग आते हैं लेकिन कारोबार है नहीं है। कारोबार ख़त्म होकर रह गया है लाइट की वजह से। बहुत ज़्यादा पुराना पाकिस्तान में चले गए हम। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर के पाकिस्तान में चले गए। बस यही कहेंगे अल्लाह इनको हिदायत दे कि मुल्क अल्लाह ही चला रहा, परवरदिगार, और किसी की ताकत है ही नहीं इस मुल्क को चलाने के लिए। ये बोलते हैं अंदर कुंडे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो भाई हमारा इलाका तो कॉलोनी का है, ये वाला एरिया, इसको तो अलग कर दो, या तो परेशानी है ये। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि लोड शेडिंग प्लान के तहत की जा रही है। शहर में इस वक्त 2950 मेगावाट की तरसील की जा रही है। शहर में कहीं भी 15 घंटे बिजली की बंदिश नहीं की जा रही। कैमरामैन अजमल शाह के साथ हबीब खान, सिटी 21। मानसून बारिशों के पेश नज़र सूबाई हुकूमत रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने तमाम इदारों को चौकन्ना रहने की हिदायत कर दी है। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत बरसाती नालों की सफाई के हवाले से अहम इजलास हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात इंजीनियर सैयद नजम अहमद शाह, स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात उस्मान मौज़म, ज़िले एडमिनिस्ट्रेटर्स, MD सॉलिड वेस्ट, KMC और मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान मौजूद थे। इजलास में मुतवक्की बारिशों के पेश नज़र तमाम हिफाजती इक़दामात और तैयारियों का जायज़ा लिया गया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मानसून सीज़न तमाम बल्दियाती इदारों में मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट और एमरजेंसी नाफिज रहेगी। गुज़िश्ता बारिशों में होने वाली नुकसानात और तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट और KMC तमाम DMCs मुश्तरका लाइहा अमल तरतीब दें। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत बरसाती नालों की सफाई के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात इंजीनियर सैयद नजम अहमद शाह, स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात उस्मान मौज़म, ज़िले एडमिनिस्ट्रेटर्स शामिल थे। के बाद आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान ने गरीब से दाल तक छीन ली। शहरी कायद में दालों की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान होशरुबा इजाफा हो गया। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। डॉलर की बढ़ती कदर ने गरीब के लिए दाल का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। शहर कायद में माश, मसूर, लाल मसूर और चने की दालें महंगी हो गईं। शहर में माश की दाल 40 रुपए महंगी होकर 320 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चने की दाल 190 रुपए से बढ़कर 240 रुपए की हो गई, जबकि मूंग की दाल 240 रुपए फी किलो पर ही मुस्तहकम है। दुकानदारों को कहना है कि डॉलर की कदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से दालें महंगी हुई। जो आज यही है कि मतलब जो है ना, दालें हमारी जो है ना इम्पोर्ट होकर आती हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से, तो अभी डॉलर के रेट भी बढ़े हुए हैं और पेट्रोल के भी रेट जो है ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो पेट्रोल के रेट बढ़ने से जो है ना मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा सब कुछ बढ़ रहा है, तो इसीलिए जो है ना ये इनके रेट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि होशरुबा महंगाई के बायस मौजूदा तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। दालें और ग़िज़ाई अजनास इजाफी कीमतों पर कैसे खरीद सकते हैं? दालें अभी मैं यहाँ पे लेने आया था दाल, तो ये दाल अभी 250 रुपये किलो कोई बता रहे हैं, कोई 280 रुपये किलो बता रहे हैं। वो चावल मुझे याद है, वो चावल मैंने अभी लिए थे 160 रुपये, अभी 200 रुपये किलो इन्होंने बताया। ये पिछले हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में रेट बढ़ गए। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा जो तेल और चीनी आटा वगैरह हो गया उसमें थोड़ा सब्सिडी दें गरीब के लिए, तो यही चाहते हैं हम लोग, और क्या चाहिए। शहरियों को मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजमल शाह, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अमेरिकी करेंसी हर रोज़ नए रिकॉर्ड बनाने लगी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.72 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 211.48 रुपये की बुलंद सतह पर बंद हुआ।
ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 215 रुपये 50 पैसे का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर अब तक 29 रुपये 99 पैसे महंगा हो चुका है। चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप मियां जाहिद हुसैन ने रुपये की कदर में कमी को मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया है। कहा कि डॉलर महंगा होने से कारोबारी मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। डॉलर महंगा होने से मार्केट में डॉलर्स की किल्लत होने पर इंपोर्टर्स परेशान हो गए हैं। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि अगर दालों और तेल के इंपोर्टर्स को डॉलर नहीं दिए गए तो आइंदा दिनों में मुल्क में खुराक का बहरान पैदा हो जाएगा। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। डॉलर महंगा होते ही मार्केट में नायाब हो गया। मार्केट में डॉलर की अदम दस्तियाबी ने इंपोर्टर्स की परेशानी बढ़ा दी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने मुल्क में दालों की कीमत 500 रुपए से भी तजावुज करने का इंदिया दे दिया। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि डॉलर 214 रुपए का है तब भी दस्तियाब नहीं। हालात ऐसे ही रहे तो आइंदा दिनों में दालों और तेल की किल्लत का बहरान पैदा हो सकता है। 214 के पोजीशन है, उसमें भी अवेलेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह यह है कि बोलते हैं हमारे पास डॉलर ही नहीं है। रहा है कि दालों की किल्लत का अंदेशा है और अगर यही हालात रहे तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जो दालें अभी 300 रुपये 250 रुपये तो टच कर चुकी हैं वो कहीं 500 में भी नहीं मिलेंगी। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना था कि पोर्ट पर आए माल को भी क्लियरेंस नहीं मिल रही। डैमरेज चार्जेस की मद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत फॉरेन इंपोर्टर्स के लिए डॉलर्स का इजरा यकीनी बनाए। अभी जो इंपोर्ट हो के माल इधर पोर्टों पे आ चुके हैं उनको भी 20 दिन हो चुके हैं जिन पे डिटेंशन डैमरेज करोड़ों के रुपए लग चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है वो कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। डॉलर किसी खाते में मिलने को तैयार ही नहीं है, यानी बैंकें बिल्कुल मना कर रही हैं कि हमारे पास डॉलर है ही नहीं। तो ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट को मुरतब करनी पड़ेगी कि हम दालों या तो खुद मंगा लेंगे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स का कहना था कि इस वक्त मुल्क में दालों के 2 माह के ज़खायर मौजूद हैं। बर वक्त इम्पोर्ट के सौदे ना किए तो खुराक की किल्लत पैदा हो सकती है। बैंकों को डॉलर की अदायगी के लिए पाबंद किया जाए। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन ने रुपए की कदर कमी को मईशत के लिए नुकसान करार दे दिया। उनका कहना है कि रुपए की कदर में हर रोज़ गिरावट हो रही है। डॉलर महंगा होने से कारोबारी मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। अब तमाम तर सूरत हाल और नजरें IMF के फंड्स पर हैं। रुपए की कदर में कमी पर मुकामी सनअतकार शदीद परेशान। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि मौजूदा हालात में मार्केट में अब तर सूरत हाल पर रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि अभी तक IMF के साथ हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। हुकूमत ने IMF की शराइत को पूरा करने के लिए सख्त फैसले भी कर लिए हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडीज तकरीबन ख़त्म कर दी है। साथ ही बिजली की कीमत भी बढ़ा दी है जिसका बोझ सब पर पड़ रहा है। शेयर जो है वो IMF है, अब वो जो करेगा सो करेगा। तो अब वो वहाँ से जब वो हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। तो अब गवर्नमेंट ने जो करना था, गवर्नमेंट ने तो ये IMF की शराइत पूरी करनी थी। वो उन्होंने IMF की शराइत पूरी कर दी है। उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, उन्होंने डीजल की, केरोसिन की, सब चीज़ों की, गैस की, बिजली की, हर चीज़ की उन्होंने कीमत बढ़ा दी। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि IMF के साथ $1 अरब के कर्ज की मंजूरी मिलने से दीगर फंड्स के दरवाजे भी खुल जाएंगे। एक्सपोर्टर डॉलर रोज़ महंगा होने की वजह से होल्डिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से डॉलर महंगा हो रहा है। हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो डेली 1.5-2 रुपये का जम मिल रहा है तो ज़ाहिर है कि उनको उसमें बेनिफिट होता है। तो वो भी अपने डॉलर थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं कि भाई कल रेट और बढ़ जाएगा तो फिर हम कल उसको बेचेंगे। तो ये भी वजह है कि उन्होंने कुछ डॉलर होल्ड कर लिए हैं। जिन्होंने इंपोर्ट करने हैं वो फॉरवर्ड बुकिंग कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से डॉलर और महंगा हो जाएगा तो हम उसको रिजर्व कर लें। सनअतकारों का कहना है कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से तमाम सनअतों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। साथ ही डॉलर महंगा होने से हुकूमत को टैक्स की मद में इजाफी ड्यूटी मिलने से आमदनी भी बढ़ेगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में वज़ीर आला ने सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद बेहतर करने की हिदायत कर दी है। कहते हैं कि अमन अमान पर कोई समझौता नहीं करूँगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि 4 डिवीजन्स के 14 अजला में 8,724 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। इन पोलिंग स्टेशनों में 1,980 से ज़्यादा इंतहाई हसास, 3,448 हसास और 3,291 नॉर्मल हैं।
सिंध पुलिस के 26,545 एहलकारों को तैनात किया जाएगा। इस मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भी अचानक अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो गई थी। इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। पुलिस ऐसा प्लान बनाए ताकि कोई शिद्दत पसंद पोलिंग के पास ना आ सके। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान असलहे की नुमाइश पर दफ़ा 144 लगाकर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर आला सिंध ने ट्रेनिंग सेंटर्स, CTD, क्राइम ब्रांच, SRP से भी पुलिस फोर्स पोलिंग स्टेशन पर लगाने की मंजूरी दे दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मिर्जा बहाब की सदारत में पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात के आला सतही इजलास हुआ, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इजलास में कराची गेम्स में 42 खेलों के मुकाबले कराने का फैसला किया गया। मुर्तज़ा वहाब का एक मौके पर कहना था कि कराची गेम्स 1 माह तक जारी रहेंगी, जिसमें 7,000 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत करेंगे। खेलों से वाबस्ता कौमी हीरोज़ को इन मुकाबलों में आने की दावत दी जाएगी। पाकिस्तान की डायमंड जुबली की तकरीबात बल्दिया उस्मा कराची, पाकिस्तान रेंजर्स, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर मुनक्कद करेंगे। कराची गेम्स के अलावा इल्मी, अदबी और सकाफती तकरीबात में मुनक्कद की जाएंगी। अब आपको बताएं, आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील दे दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 6 रुकनी बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स के नाम सामने आ गए। आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई 23 जून को होगी। एडिशनल पुलिस सर्जन शाहिद निज़ाम, HOD फॉरेंसिक मेडिसिन जनाब प्रोवेस मखदूम भी टीम में शामिल। MLO डॉक्टर अरीब बकाई भी टीम का हिस्सा होंगे। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई 23 जून को सुबह 9 बजे होगी। अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन की मौत की हकीकी वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दे रखा है। दूसरी जानिब ज़राए ने दावा किया है कि आमिर लियाकत हुसैन की पहली साबिका अहलिया बुशरा इकबाल ने अदालत से जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगी। कब्र कुशाई मुतालिक साबिका अहलिया तुबा अनवर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहती हैं इंतकाल के 1 हफ्ते बाद पोस्टमार्टम लाहिकीन के लिए तकलीफ दह है। दुआ ज़हरा बाज़ाबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दुआ ज़हरा के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत जुमेरात को होगी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दुआ ज़हरा के वालिद सैयद मेहदी अली काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अपील दायर की थी। जिब्रान नासिर वकील के तवस्सुत से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नहीं परखा, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर दुआ ज़हरा का दोबारा मेडिकल करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जुमेरात को दरखास्त की समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को मर्जी के फैसले की इजाज़त दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने DHA के बंगले से 14 साला लड़की की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत लड़की के वालिद ने कहा कि बच्ची गुमशुदगी को 6 साल गुजर चुके हैं। बताया कि बच्ची हमारे कुछ रिश्तेदारों से राबिते में थी। खदशा है लोगों ने हमारी बच्ची को बेच दिया है, जिन पर लड़की के अगवा का शुबा है। पुलिस भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। लड़की की वालिदा ने हाथ जोड़कर हुकाम बाला से बेटी बाजियाब कराने की अपील की है। वालिदा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को एक नज़र देखना चाहती हूँ। मेरी बेटी डिफेंस में बंगले पर काम करती थी। पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। पुलिस हुकाम ने कहा कि लड़की जिनके घर पर काम करती थी वो कराची से लाहौर मुंतकिल हो गए हैं। पेशरफ रिपोर्ट के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। ईद कुर्बान के करीब आते ही सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ना शुरू हो गई हैं। शाम होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया। इस वक्त मवेशी मंडी की सूरत हाल के बारे में बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा कि कैसी गहमा गहमी वहाँ पर देखने को मिल रही है और जानवरों के क्या रेट चल रहे हैं? जी सानिया, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची सुपर हाईवे पर जो कायम की जाती है। इस मवेशी मंडी में मौजूद हैं। शाम होते ही और ईद कुर्बान के करीब आते ही जो मवेशी मंडी है उसकी रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। इस वक्त भी मवेशी मंडी में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने कुर्बानी के लिए जानवर को पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानवर, अगर मेरे कैमरामैन हसन इकबाल नाजरीन को दिखा सकें कि ये इस वक्त मवेशी मंडी के बुलंद व कामत जानवरों में से एक जानवर है और इसका नाम जो है वो शेरू रखा गया और तकरीबन इसका जो गोश्त है वो तकरीबन 40 मन बताया जा रहा है और इसकी जो ग़िज़ाएँ हैं जो इसको खिलाई जाती हैं वो भी मुनफरिद है। इसकी कफालत करने वाले, इसकी देखभाल करने वाले
जो मवेशी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। अजय साहब ये बताइएगा, इस जानवर के बारे में बताइएगा, क्या इसकी कीमत की डिमांड कर रहे हैं, क्या इसको खिलाते हैं और अब तक इसकी क्या कीमत लग चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं C21 न्यूज़ के आने वाले मौजूद मेहमानों को हर सैद कैटल फार्म में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा आपने कहा कि जानवर के मुतालिक तमाम तफसीलात से आगाह किया जाए ताकि व्यूवर्स को पता चले, तो मैं आपकी आगाही के लिए ये बता दूं कि मैं समझता हूं इस मवेशी मंडी में नायाब तरीन ये एक जानवर है। इसका वेट तकरीबन 40 मन है और इसकी डिमांड हमारी 40 लाख है। जहां तक ये खुराक का आपने कहा है तो देखें, बेसिकली जो नेचुरल जो फीड है वो तो दी जाती है। इसके अलावा ऐसे जानवर के लिए ख़ास तौर पर मक्खन, मुरब्बाजात, घी, सरसों का तेल और ड्राई फ्रूट वो ख़ास तौर पर इनको दिया था विद मिल्क के, ताकि इनकी सेहत परफेक्ट हो। जिस तरह आपने देखा हो कि माँ अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखती है, उसको हर तरह से यानी कि वो नेचुरल फीड के अलावा एक्स्ट्रा फीड देती है ताकि बच्चा सेहतमंद और ग्रोथ को ले। जी बिल्कुल, ये लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, शहरी जो हैं, और इस जानवर को प्यार भी कर रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं, क्योंकि मुनफरिद जानवर है। कई मन का 40 मन बताया जा रहा है कि इसके अंदर 40 मन वजनी ये जानवर है। शेरू इसका नाम रखा गया है। इसकी ग़िज़ाएँ जो हैं इसको न सिर्फ मक्खन और दीगर जो कीमती अशिया है वो इसे खिलाई जा रही है, जो आज के दौर में यकीनन बहुत महंगी हैं। तभी इसकी कीमत भी जो इसके मवेशी हैं उन्होंने 40 लाख मुकर्रर की है। अब देखना ये है कि ये जानवर कितने में इसको ख़रीदा जाता है, इसकी क्या कीमत तय पाती है। इसी तरीके से दीगर भी जानवर इस मवेशी मंडी के अंदर जो 50,000 रुपये मालियत से शुरू हो रहा है बड़ा जानवर, और लाखों रुपए उसकी कीमतें हैं। लोग आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के हमरा देख भी रहे हैं और ख़रीदारी भी करने में मसरूफ़ हैं। जी सानिया। जी बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद आपका। सोहराबगोट की मवेशी मंडी में गुलाबी नस्ल की गाय और बकरों ने धूम मचा दी। खूबसूरत दिखने वाली गाय और बकरों की कीमतें सुनकर शहरियों ने कानों को हाथ लगा लिए। मालिकान के मुताबिक इन्हें बहुत नाजों से पाला है, कीमत तो ज़्यादा होगी। जुनेद फिरोज़ की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बा के लिए सुपर हाईवे की मवेशी मंडी खूबसूरत जानवरों से सज गई। मुख्तलिफ नस्लों के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मंडी में आई गुलाबी नस्ल की गाय ने सबको अपना गर्विदा बना दिया। राजनपुर से गुलाबी नस्ल की 10 से ज्यादा गायें मंडी लाई गई हैं और एक गाय पूरे 10 लाख की है। मालिक का कहना है कि उनकी खिलाई पिलाई खुरलियाँ ये गुलाबी नस्ल के हैं, बिल्कुल नायाब जानवर हैं। इनका नाक, कान और मुँह सब गुलाबी होता है। कभी कभी किसी का नाक भी थोड़ा सा ब्लैक में होता है। सर 7 लाख से लेके 4 लाख तक है। दूसरी तरफ राजनपुर के गुलाबी बकरों ने भी धूम मचा दी। मालिक का कहना है कि उनके बकरों को बहुत नाजों से पाला है, जिनकी कीमत 8 लाख रुपए रखी गई है। मीरपुर खास के हैं, इनको खिलाते हैं, दूध देते हैं इनको, ये छोले वगैरह हो गए, गंदम हो गया, चारा सब कुछ देते हैं इनको। सर वजन के हिसाब से अभी इसका 6-7 मन वजन है, इसकी कीमत है 4.5 लाख। राजनपुरी गायें और बकरे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, जिन्हें कुर्बानी के लिए मवेशी मंडी में लाया गया है।